हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कक्षा लेके आया हूँ जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसको लिख लीजिएगा। नंबर सिस्टम, ठीक। इसको क्या कहते हैं? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ, देखिए आप। मान लीजिए गोलियां हैं, गोलियां इसे बना दे रहा हूँ। ये गोलियां हैं। अब बताइए गिनकर कितनी गोलियां हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितनी गोलियां हैं? 24। अच्छा, ये जो 24 गोलियां हैं, तो इनको क्या कहोगे? यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं उसको क्या कहते हैं? गिनती की संख्या, ये बोलोगे गिनती की संख्या। लेकिन गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इसको क्या कहोगे? जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। लिख लो, यहां लिखो, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं या कहते हैं। मतलब जो भी संख्याएं होती हैं, हम उनका अगर वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं तो उन्हें प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब जैसे मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? 2। 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब कितने मार्कर हैं? 1। 1 क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी 1 से लेकर के 1 से अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। समझ गए ना? यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको नोट कर लो और फिर ध्यान दो। जैसे आप के पॉकेट में 3 4 जो भी टॉफियां हैं, मान लीजिए आपकी थैली में पॉकेट में 4 टॉफियां रखे हो और चारों खा गए तो कितनी टॉफी बचेगी आपके पॉकेट में? संख्या में बताओ। कुछ नहीं बोला। 0 ना, 0। तो 0 क्या है? अगर हम इस प्राकृतिक संख्या में 0 मिला देते हैं, क्या करते हैं? 0 मिला देते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या में
क्या करोगे? 0 यानी शून्य मिला देते हो, तो क्या हो जाता है? मिलाने पर पूर्ण संख्या बन जाती है ना, संख्या बन जाती है। ठीक, अब जैसे हम कहाँ शुरू करेंगे, तब यहाँ पूर्ण संख्या कहाँ शुरू करते हो? 0 से, 1 2 3 ऐसे से भी अनंत तक जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर के, और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से। ठीक है, तो अब जैसे आपके पास मान लीजिए 10 रुपए हैं, और मेरे पास कितने हैं? 7 रुपए। मैंने आपको अपना 7 रुपए दे दिए, आपके पास कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे, होगा ना? तो इस तरह देखिए, अब मेरे पास कितने बचेंगे? मेरे पास शून्य बचेगा ना, मेरे पास शून्य बचेगा ना। तो क्या होता है, पूर्णांक देखो जो होता है, जैसे हमने उधार दिया, कितना दिया आपको? 7 रुपए उधार दिया ना, तो जैसे मैंने 7 रुपए उधार दे दिया तो रेट 7 हो गया ना। आपके पास 10 था और दे दिए, अगर हम 10 में 7 जोड़ लिए 17 हो गया। तो देखो ये सब जो होती हैं धनात्मक भी संख्याएं होती हैं। ये वाली जो 10 है क्या है? धनात्मक। पूर्णांक देखो 3 प्रकार के होते हैं, लिख लो, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए ऋण पूर्णांक, यहां मैं लिख दे रहा हूं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऋण पूर्णांक जो भी हमने दिया था आपको, और दूसरा धन पूर्णांक, और तीसरा शून्य पूर्णांक। क्या होगा? शून्य। जैसे आपके पास जो 10 रुपए था वो धन है, और मैंने 7 रुपए दिया, ऋणात्मक हो गया ना मेरा, वो ऋण 7 जो हो गया क्या, वह ऋण पूर्णांक हो गया। और मेरे पास जो बचा कुछ नहीं, तो क्या हो गया वह? शून्य पूर्णांक। यही है ना, तो शून्य पूर्णांक। इस तरह आप बता सकते हो ना कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब जैसे मैं यहाँ कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, उसमें से आप पूर्णांक बताइए कौन सा पूर्णांक है। 1 4 तो आप बताइए इसमें से एक क्या है, कैसा पूर्णांक है? धन पूर्णांक। और ये जो ऋण 2 है, ये कौन सा पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक। 4 धन, और 10 शून्य, शून्य पूर्णांक। पूर्णांकों में अंतर बता सकते हो ना, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं अब BODMAS, सुने होंगे, BODMAS, इसको बदमाश बोलते हैं ना, इसको बदमाश भी लोग कहते हैं। तो मैं BODMAS बारे में बताने चल रहा हूं। पहले सबसे पहले देखिए इसका ऐसे ही लिख दे रहे हैं यहां से, BODMAS। तो B फॉर क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होगा? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देखो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हम तीनों ब्रैकेट के बता रहे हैं यहां पर। चलो यहां से बता रहे हैं। पहला ब्रैकेट क्या होगा?
पहला जो ब्रैकेट होगा क्या कहते हैं उसको, राउंड ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। क्या बोलोगे, छोटा कोष्ठक। इसका देखो सिंबल ऐसे होता है, ऐसे कर देते हैं ना, इसको यहां लिख लीजिए राउंड ब्रैकेट। दूसरा क्या होता है, क्या कहते हैं, मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक, इसकी इंग्लिश लिख लीजिए मझला कोष्ठक को करली ब्रैकेट, CURLYBRACKET, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में देखो ऐसे होता है, देखो यहां से इस तरह बनता है, ठीक। और तीसरा ब्रैकेट क्या है, तीसरा ब्रैकेट जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा स्क्वायर ब्रैकेट। बड़ा कोष्ठक में देखो क्या होता है, ये हो गया। जानते रहिए ये सब चीजें, ये सब बहुत बेसिक है, इसमें आपको सब जानते रहोगे तभी सवाल आगे लगा पाओगे। इतना हो गया ना। अब आते हैं, ये जो ओ है, ओ का मतलब होता ऑफ, यानी का। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन, DIVISION, यानी भाग, कैसे भाग देते हो। M मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होगा गुणा, गुणा करते हैं ना। और फिर ए का एडिशन, ADDITION, एडिशन। क्या होता है एडिशन का मतलब, जोड़। और यस सब्ट्रैक्शन, क्या होगा इसका अर्थ, घटाव। सब्ट्रैक्शन का अर्थ होगा घटाव। तो इस तरह आप जान सकते हैं कि इसमें ब्रैकेट से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। कि बड़ा ब्रैकेट देखो, छोटा ब्रैकेट होता है इसे घेर देते हैं, फिर ये मझला ब्रैकेट होता है, इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट होता है, यानी बड़ा कोष्ठक होता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बारे में जानते हैं। अब आ जाइए परिमेय संख्याएं, इसको ना लिख लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में बताते हैं। अच्छा, पहले इस पे चलो एक आध सवाल देते हैं, देखने लगा लेते हो। ब्रैकेट के ऊपर मैं सवाल दे रहा हूं, पहले हमें क्या करना रहता है, भाग करना रहता है, फिर गुणा करना रहता है, फिर जोड़ना रहता है, फिर अंत में क्या होता है, घटाना होता है। यही तो होता है ना, भागु जो घ। अगर इसका भी देखा जाए, भागु जो घ मतलब भाग गुणा जोड़ घटाव, ये भी जान लीजिए इसी तरह होता है। तो चलो मैं कुछ दे रहा हूं सवाल, इसको लगाइए। इरेज कर दें इसको, चलो यहीं पे मिटा करके हम इसको यहाँ पर आप लोग हल करिए, देखें क्या लाते हो। फार्मूला जानते रहिए, सबसे पहले भाग करना रहेगा, उसके बाद गुणा करना रहेगा, फिर जोड़ना रहेगा, फिर घटाना रहेगा। देखो 6 गुणे 12 भागे 3 ऋण 5
5 धन 9। इसको हल कीजिए आप लोग। सबसे पहले क्या करोगे इसमें? भाग। किसमें भाग दोगे? 3 और 12। क्या हो जाएगा? कितनी बार जाएगा? 6 गुणे, इसको पहले करते हैं ना, 3 चौक 12 ऋण 5 धन 9, यही तो होगा। अब इसके बाद क्या करोगे? गुणा। किसका किसका? 6 और 4 का। 6 और 4 गुणा करने में कितना आता है? 24 ऋण 5 धन 9। अब फिर क्या करोगे? किसको किसको जोड़ोगे? नहीं, धनात्मक संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो ऋणात्मक है ना, ये जो ऋण 5 है ऋणात्मक है, तो धनात्मक है, धनात्मक 1 है, धनात्मक 24 है और धनात्मक 9 है। यही तो हमको देखना है, हमें जोड़ना ऋणात्मक संख्या को नहीं है, उसमें हमें धनात्मक संख्याओं को जोड़ना है। तो 24 धन 9 कितना हो जाएगा? 24 9 कितना होगा? 24 में 9 जोड़िए, कितना बनेगा? 33। वेरी गुड, 33 और ऋण 5। अब कितना आ जाएगा? 33 में से 5 निकालिए, कितना बचेगा? 38। शाबाश। कितना? वही तो मैं सोच रहा हूँ कितना। 33 में से 5 निकालना है तो आप 38 बता दे रहे हो, जबकि इसको जोड़ दे रहे हो। हमको घटाना है, हमको इस फार्मूले पे चलना है। पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, जोड़ना है, फिर लास्ट में क्या करना है? घटाव करना है। तो घटाओगे भाई, 33 में से 5 तो कितना बचता है? 28 बचता है ना। इस तरह के सवाल लगा लोगे, दिक्कत नहीं होगी ना। चलो अच्छी बात है। तो हम कुछ सवाल इस पर लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप इसको घर से हल करके लाओगे। जैसे लिखो, पहला 4 धन 5 ऋण 2 बराबर। दूसरा लिखो 3 गुणे 4 धन 5 ऋण 2। तीसरा लिखो 54 भागे 9 गुणे 3 धन 20 ऋण 8 गुणे 2। ये हो गया। फिर अगला लिखो सवाल 14 भागे 2 धन 5 ऋण 6 बराबर इतना। और फिर आ जाइए 5वें पे 36 भागे 3 गुणे 2 धन 15 ऋण 11। ये 4 सवाल दे रहे हैं, इसको लगाइए, ठीक है। ये 4 सवाल लगाइए आप लोग। नहीं आता है जहां मुझसे पूछिए, मैं फिर समझाऊंगा। और आगे फिर इसके बाद आगे जो है अगली कक्षा अगले दिन बताते हैं, क्योंकि एक दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे तो सर से क्या होगा, उड़ने लगेगा। इसलिए कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो आपको क्या करना है, इस काम को करना है, इसको हल करना है, और भी बुक निकाल करके जो भी क्वेश्चन बचते हैं उसको भी हल कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक बच्चों।